हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई, लेक्चर नंबर 19 अपना मैट्रिक्स पर चल रहा है और उसके बाद और एक 20 हो जाएगा और मैट्रिक्स दिए। हाँ तो चलिए, इफ ए इक्वल टू 2 - 1 - 1 2, तो ए स्क्वायर -4a+3i इक्वल टू 0 लिखो पहले। इफ ए इक्वल टू 2 - 1 - 1 2, तो क्या नाउ आंसर। आंसर के लिए हम लोग रेडी। हाँ चलो भाई, ए स्क्वायर यानी क्या, 2 - 1 - 1 2, 2 - 1 - 1 2, ये ए स्क्वायर हुआ। ए इंटू ए -4a, 2 - 1 - 1 2 +3i 1001। भैया सब लोग यहाँ देखेंगे, अभी मैं स्टार्टिंग में ए स्क्वायर करने जा रहा हूं। हाँ पहले ये स्टेप लिख लो, चलो फिर पीछे पीछे जाने का काम ही नहीं रहेगा। ए स्क्वायर -4a+3i। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 - 1 - 1 2, दो बार लिख दिया, इंटू होगा -4, 2 - 1 - 1 2 +3, 1001 हो गया। हाँ तो प्रोडक्ट के लिए रेडी हम। चलो 2 × 2 4, -1 × -1 +1, 4+1। फिर से -2 - 2। फिर से भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 - 2 और +1 +4। हाँ अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई, 8 -4 8, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई 3003। भैया यहाँ पर 8 -4 -4 8 3003 लिख दिया। अब बोलो 5 -4 -4 5 हो गया। ये स्टेप्स लिख के रेडी करो पहले, सभी को ये स्टेप्स लिखना है, ए स्क्वायर बनाना है। हाँ अब भैया 5 -8 +3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट अ टाइम, तीनों के -4 -4 +0, -4 -4 +0 और 5 -8 +3। बोलो भैया, 8 -8 0, +4 -4 0, फिर से 0, फिर से 0, यानी कि आंसर आ गया 0। जो दैट ऐसा क्वेश्चन था। चलो लिखने का समय है। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहले ये कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, इफ ए इक्वल टू -3 2 2 4। लिखो क्वेश्चन 9, p इक्वल टू 1a b 0 एंड a + b इंटू a - b
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइंड ए एंड बी। बस इतना ही कहा है भाई। हाँ, इसके बाद देखो भाई, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसी के बाद माइनस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। आप लोगों ने सोचा और देखा, हाँ, अरे भाई यहाँ क्या हुआ बता दूं आपको, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों साइड से कट हो गए भाई। हाँ, और अब मुझे देखने को मिल रहा बी ए इक्वल टू ए बी। बी ए इक्वल टू ए बी, सभी ने देखा और समझा। देखिए, बी ए इक्वल टू ए बी, हाँ, बी ए इक्वल टू ए बी हो गया क्या भैया? तो मैं शुरू होने जा रहा हूं। बी पहले लेना पड़ेगा अभी मुझे, 1a बी 0। मुझे ए और बी का वैल्यू ढूंढना है भाई। मैंने रिलेशन के सहारे से कुछ थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 1a बी 0 माइनस 3 2 2 4। अब -3 2 2 4 1a बी 0। हाँ, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। चलिए, आप सब लोग मेरे साथ रहोगे तो मजा आएगा। पहले ये इतना लिख लो, सब लोग साथ रहो। बी ए बी, तो बी का वैल्यू रखा पहले 1a बी 0, ए का वैल्यू -3 2 2 4। वही मैट्रिक्स उल्टे पुल्टे लिख दिए। हाँ, अब देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 + 2a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 4a हो गया, 2 + 4a। फिर से -3b + 0 और 2b + 0, 2b + 0 -3b + 0 हो गया। उस साइड में चलेंगे। हाँ, -3 + 2b -3a + 0 2 + 4b 2a + 0। हाँ, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब क्या किया जाए, बोलो भाई बोलो। 2 + 4a इक्वल टू -3a, 2 + 4a इक्वल टू -3a। और बाद में लिया जाएगा 2 + 4b इक्वल टू -3b, 2 + 4b इक्वल टू -3b। मैंने किसको इक्वल लिया ये देखो, ये इक्वल टू ये, और किसको लिया देखो, 2 + 4a इक्वल टू -3a,
बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, अब सॉल्व करेंगे। 4a प्लस 3a माइनस 2, 7a माइनस 2, तो a बन गया हो गया है, चलो -2/7। 4b प्लस 3b 7b -2, तो b बन गया -2/7। a और b दोनों का वैल्यू -2/7। इस तरह से अपना आंसर खत्म हो चुका है। चलो लिखो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आंसर निकालो। हाँ, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में लिया है हमने नंबर 10। अपना क्वेश्चन नंबर 10 शुरू हो गया है भैया। इफ a इक्वल टू 1 2 -1 3 फाइंड a क्यूब। तो मैंने पहले a स्क्वायर यानी a इंटू a, हाँ क्या किया जाए, 1 इंटू 1 1 -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 प्लस 9। आंसर हो चुका है -1 8 -4 7। चलो निकालो पहले a स्क्वायर। सभी को पहले a स्क्वायर लिखना है। a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a किया गया। नाउ अब मैं लेने जा रहा हूं a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a। भैया a स्क्वायर मेरे सामने है, -1 8 -4 7 इंटू a है 1 2 -1 3। आई बात समझ में? हाँ, फिर से इनका प्रोडक्ट होगा और होने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1 -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 2 -2 8 इंटू 3 24। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 इंटू 4 -4 इंटू 1 -4 और -7 इंटू -1 -7। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या करेंगे भैया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है हम, तो -4 इंटू 2 -8
+21 और आंसर आ चुका है -9, 22, -11 और 14। चलो लिखो -9, 22, -11, 14 और यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है। सभी को ए क्यूब लिखना है। नाउ ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मैंने अभी अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया है भैया। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। बाद में नाउ ए क्यूब लिखो, ए क्यूब। चला दू, सब साथ है मेरे? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड एक्स वाई जेड, आईएमपी क्वेश्चन। फाइंड एक्स वाई जेड। हाँ, अब क्या किया जाए भाई? इफ सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन को लिखे। क्या ये प्रिंट मिस्टेक है? 22 नहीं है, वो 2Z है। 2Z। लिखो तो, बराबर लिखो तो। बुक में प्रिंट 22 दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 2Z है। 2Z लिख दिया। हाँ, चलो सॉल्व करते हैं भैया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इक्वेलिटी भी है, सब कुछ है ना भाई। हाँ, तो हमारे में सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। करली ब्रैकेट ऐसा नहीं यहाँ एक ही ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मैं करूंगा आंसर में स्टार्टिंग 0, 5, 5, 0, 5, 5, -2, 1, 3, -2, 1, 3। बाद में 2, 1, x -1, y +1, टू जेड हो चुका है भाई। और यहां पर था अपना ब्रैकेट। ब्रैकेट अब भी हमारे में सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0, -2, 5, -1, 5, -3, 0, -2, 5, -1, 5, -3।
अब होगा -2 4 2 2 4 2। चलो पहले इतना लिखने के लिए समय भैया, पहले इतना लिख दो। हाँ, सीधी सीधी स्टेप लिखने के लिए समय है। अब तो ब्रैकेट भी निकल चुका है। हो जाए शुरू। हाँ, मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं? 3/2 और 2/1 तो मल्टीप्लीकेशन होगा। चलो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 2 -4 +4। फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 +2, 4 इंटू 2 8 +2। 0 6 8। फिर से भैया इतना लिखने के लिए समय। मल्टीप्लीकेशन किया, -2 इंटू 2 -4, 4 इंटू 1 4। फिर सेकंड रो और कॉलम, 2 इंटू 2 4 +2 इंटू 1 2। नीचे 4 इंटू 2 8 +2 इंटू 1 2। राइट हैंड साइड एज इट इज लिखना है। और अब कहेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बोलो भाई, x-1 = 0, y+1 = 6, 2z = 8। तो बन गया x = 1, y = 5, z = 4, 1 5 4। 8 + 2 10 हो जाएगा। 2z = 10, z = 5, 1 5 5। ये रहा आज का आंसर। x = 1, y = 5, z = 5। आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलो जिनका हो गया आगे लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे साथ है आप। इफ a = 2 - 4 3 - 2 0 1, b =
1 माइनस 1 2 माइनस 2 1 0। सभी लोगों ने ये लिखा ए और बी मैट्रिक्स। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भैया ये प्रॉपर्टी है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स में ऐसा आ सकता है। हाँ, हमने मिसलेनियस के ए एक्सरसाइज में देखा भी है ना। हाँ चलिए, अब सबसे पहले मैं ए बी लेने वाला हूं। ए बी, तो ए है 2 माइनस 4 3 माइनस 2 0 1 इंटू बी है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 1 0। और अब प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 0 0। और बंद कर लिया। सेकंड में चलते हैं हम, 3 इंटू 1 3 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। सेकंड माइनस 3 माइनस 2। सेकंड थर्ड 3 इंटू 2 6 प्लस 0। थर्ड लाइन में चलते हैं भाई, 0 माइनस 2 0 प्लस 1 0 प्लस 0। और तो और ए बी मिल गया। 8 प्लस 2 10 माइनस 6 4। 10 माइनस 6 4। 7 माइनस 5 6 माइनस 2 1 0। दिस इज योर ए बी। अब मुझे देयरफॉर ए बी, ये ए बी है भैया, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स, तो वो होगा 10 माइनस 6 4। भैया फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 10 माइनस 6 4। 7 माइनस 5 6 और माइनस 2 1 0। ये हो गया ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स हो गया। नंबर 1। अब मुझे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करना होगा और उनका प्रोडक्ट लेना होगा। नाउ ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अरे भैया उल्टा लिख दिया, ये चलेगा नहीं, इक्वल टू कभी आएगा भी नहीं। हाँ, यहाँ और यहाँ बी आगे ए पीछे। हाँ, अब चलते हैं। बी ट्रांसपोज पहले देखो भैया क्या होगा। बी ट्रांसपोज 1 माइनस 2 माइनस 1 1 2 0। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में से ट्रांसपोज कर कर ले लिया। ए ट्रांसपोज, हाँ ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स देखो उसका 2 3 0 पहले कॉलम था, वो मैंने रो में लिखा। माइनस 4 माइनस 2 1 लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे हम भैया, 3/2 2/3। प्रोडक्ट 2 2 है अंदर में तो होगा, और आने वाला 3/2 3/3 रहेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ,
1 into 2 2 minus 2 into minus 4 plus 8 2 plus 8 1 into 3 3 minus 2 into minus 2 plus 4 1 into 0 0 minus 2 into 1 minus 2 second row first column minus 1 into 2 minus 2 plus 1 into minus 4 minus 3 minus 2 0 1 हाँ 2 into 2 4 0 into minus 0 6 0 और आखिरी में 0 0। कैलकुलेशन करेंगे भाई 8 प्लस 2 10 7 minus 2 minus 6 minus 5 1 4 6 0। ये रहा आपका नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 तो पहले फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या देखा? देखो 1 में जो है 10 7 minus 2 minus 6 minus 5 1 सब सारा सेम है भैया। तो ए बी ट्रांसपोज हमने ये देखा ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमने देखा जो हो गया। हाँ तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू चलिए क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आप एक काम करो पहले बराबर से लिखो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को। प्रोडक्ट लिखो बराबर से देखो। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 करूं? नंबर 13 स्टार्ट कर दूं? आपको पहले कंप्लीट करना है। हाँ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे। इफ ए इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 3 3 1
reduce it to unit matrix. You reduce it to unit matrix by using रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन के सहारे से यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपनी पहली स्टेप 1 लाना चाहिए A11 के जगह पर, और वो रेडी है, स्टेप खत्म। अब 2 और 3 सेकंड रो और थर्ड रो में 0 लाना है, तो मैं R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1 करने जा रहा हूं। सब लोग मेरे साथ हो आप। 1 0 0 एज इट इज। और क्या करने को कहा? हाँ, -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड लाइन में आना है। देखो -2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट लाइन को करना है, रो। -2 + 2 0, -2 से मल्टीप्लाई 0 1 0 0। अब -3 से फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करके थर्ड लाइन में आना है। -3 + 3 0, -3 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 3 1। भैया नेक्स्ट स्टेप में मुझे 1 लाना चाहिए सेंटर में, वो आ चुका है। और उसके नेक्स्ट में 3 के जगह पर मुझे 0 लाना है, यानी कि रो नंबर 3 माइनस 3R2। चलो देखो, रो नंबर 3 में चेंज है, तो 1 0 0 0 1 0 लिख दिया। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को और आ जाएंगे थर्ड रो में। 0 और 0 0 ही रहेगा। -3 + 3 0 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई 0 और 1 मिलाया तो 1 हो गया। अरे भाई ये तो आई मैट्रिक्स आ गया। हाँ, which is identity matrix। यानी कि ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं रहेगा। हाँ, चलते हैं हम 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्या कहा है? फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नहीं नहीं, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर inversible or not। check whether the following matrix are inversible or not। तो चेक करना है हमको। नंबर 1 1 0 0 1। एक काम करते भैया, इक्वल टू ए नाम दे देते हैं, लेट आगे लिखना चाहिए था। हाँ, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 0 0 1 1 × 1 माइनस
0 इंटू 0, 1 माइनस 0, 1, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं भैया नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इज नॉन therefore A is inversible, therefore A is निकालो निकालो चलो, A inverse exist, therefore A is inversible matrix। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने एंड कर, चलो लिखो नंबर 1, A is inversible matrix। सेकंड नंबर आप लिखेंगे, सेकंड नंबर लेट P इक्वल टू, बोलो भाई क्या दिया है, P इक्वल टू 1 1 1 1 है ना, डिटर्मिनेंट B 1 1 1 1, सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 0, therefore P is singular matrix, therefore बोलो सिंगुलर मैट्रिक्स तो आ गया भाई। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा, B is singular matrix, therefore B inverse is does not exist, therefore B is not inversible। चलो लिखने का समय है, सारे लोग आंसर लिख रहे हैं। B is not inversible, हो गया। थर्ड में जाते हैं हम, लेट A इक्वल टू, फिर से A लेट कर लेते हैं भाई,
लिखो मैट्रिक्स क्या है, 3 4 3 1 1 0 1 4 5। हाँ, इसका अब डिटर्मिनेंट लेते हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट 3 4 3 1 1 0 1 4 5। हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सब लोग देखेंगे यहां 3 हाँ 3 यानी फर्स्ट कॉलम टोटली बंद, 1 इंटू 5 5 माइनस 4 इंटू 0 0। हाँ 5 माइनस 0, फिर से भैया, और 3 लिया तो 4 माइनस 1, 15 माइनस 20 प्लस 9। हाँ बोलो, 15 माइनस 20 माइनस 5 प्लस 9 यानी कि 4, नॉट इक्वल टू 0। 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, देयर फोर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे भाई नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, therefore A is inversible matrix, A is inversible matrix। चलिए, थर्ड नंबर भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। A is inversible matrix। लिखा सबने, साथ साथ लिखो भाई, ये तो बहुत सिंपल है ना। हाँ, उसमें नंबर 4 क्या कहा है, हम फिर से बी लेते हैं इसको। 1 2 3 2 4 5 2 4 6। हाँ, कुछ नहीं, मेथड बहुत इजी है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स को आ सकता है एग्जाम में। डिटर्मिनेंट पी 1 2 3 2 4 5, साथ लिखो मेरे, सबको ये सॉल्व करना आता है। हाँ देखो भाई, 1 लिया, बाद में सेकंड वाला -2 लिया, थर्ड वाला +3 लिया। रूल इज रूल, 11th में ये पढ़ाया गया है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं। हाँ, अब 1 लिया तो फर्स्ट कॉलम बंद किया, 6 इंटू 4 24 -4 इंटू 5 20, 2 का लाइन बंद, सेकंड कॉलम बंद, 2 इंटू 6 12 -10। थर्ड में जाएंगे, 8 -8, 1 इंटू 4 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 4 -4 प्लस 0 यानी कि 4। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0, therefore it is a singular matrix, therefore B is singular matrix। सिंगुलर है इसका मतलब B इज नॉट, हाँ B इनवर्स। अरे भाई 0 आना यानी इनवर्स नहीं होना, therefore B इज नॉट इन्वर्सिएबल, नॉट इन्वर्सिएबल, बी इज नॉट इन्वर्सिएबल। इस तरह से अपना आंसर खत्म हो चुका है, बी इज नॉट इन्वर्सिएबल। हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 16 हम लेने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है? फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा, इसका मतलब आप रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। हाँ, तो पहले ए नंबर लिख दू, ए इक्वल टू 1 -1 2 3। हाँ, फिर मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी आइदर रो और कॉलम, वी राइट A into A inverse equal to I for row ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब A 1 -1 2 3 भैया क्या करेंगे? पहले जगह पर 1 के जगह 1 लाना था, है रेडी। अब 2 के जगह पर 0 लाना है, तो R2 -2R1। देखो भैया, जो नीचे 2 है उससे ही मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 2 -2 0 बन जाएगा। हाँ, चलो फर्स्ट लाइन 1 -1 1 0 लिख दिया। हाँ, अब क्या करना है? -2 से फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करना है, किससे? -2 से। और जाना कहाँ? सेकंड रो में। -2 + 2 0, माइनस इंटू माइनस +2 + 3 5, -2 + 0 -2 0 1 1 हो गया। अब मुझे 5 के जगह पर 1 लाना है, तो मैं बाय रेसिप्रोकल कर दूं। हाँ, बाय रेसिप्रोकल, बाय 1/5 R2। चलिए 1 -1 1 0, 1/5 से मल्टीप्लाई सेकंड रो को 0, 1/5 इंटू 5 1, -2/5 और 1/5। अब -1 के जगह पर 0 लाना है, तो मैं करूंगा बाय R1 + R2। हाँ, R1 + R2 करना है तो 0 1 -2/5 और 1/5 लिख दिया। हाँ, चलो R1 + R2, 1 + 0 1, -1 + 0 0, 1 -2/5, 5 -2 3/5 और 1/5 हो गया भैया। यहां पर देखो I इंटू A इनवर्स, उसी समय में 1/5 कॉमन, तो क्या रहा? 3 1 -2 1। आयने मल्टीप्लाई केल्यावर फरक पडत नाही, ए इनवर्स इक्वल टू, इस तरह से आंसर अपना खत्म हो चुका है। ये है ए इनवर्स। हाँ, और एक ले लेते हैं भैया अभी, उसमें ही नंबर 2 है। लेट ए इक्वल टू क्या कहा है? 2174, 2174। हाँ, अरे भाई क्वेश्चन को पहले पढ़ो,
फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इफ एग्जिस्ट। तो पहले एग्जिस्ट है क्या वो देखना चाहिए था। आप एक काम करो, पहली स्टेप तो ये लिखा ही करो भाई, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए निकाल के देखना चाहिए। यानी क्या, डिटरमिनेंट ए मैं यहीं पर कर लेता हूं। अब चलो देखो, ये मैट्रिक्स नहीं समझो, डिटरमिनेंट समझो। तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 3 माइनस, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा लिखना चाहिए था। लिखो, फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला नंबर, डिटरमिनेंट ए डायरेक्टली लिया मैंने, 1 माइनस 1 2 3, सॉल्व किया, आंसर 5 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट पहले लिखना चाहिए था। चलो हो गया, और आंसर भी आ गया है। ठीक है, सेकंड नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। हाँ, डिटरमिनेंट ए 2174, बोलो भाई, ये मेथड है 2 इंटू 4 7 इंटू 1 8 माइनस 7 1 नॉट 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ a into a inverse equal to I for रो। हाँ, अब मैट्रिक्स लिखेंगे A 2174। चलो भाई, क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, तो R1 को R2 कर लेते हैं। हाँ, 7 4 ऊपर, 0 1 ऊपर, 2 1 1 0। हाँ, अब क्या करते हैं भाई, 7 के जगह पर मुझे 1 लाना है, तो R1 माइनस 3 R2, 1 आ जाएगा। देखो अभी आप, 2 1 1 0। सब लोगों का ख्याल मेरे ऊपर है। हाँ, -3 से सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड होना है। -6 प्लस 7 1, -3 प्लस 4 1, -3 प्लस 0 -3, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 1। अब मुझे सेकंड लाइन में यानी 2 के जगह पर -2 R1 करना होगा। चलिए देखो, हाँ, R2 में चेंज, यानी 1 1 -3 1 एज इट इज, -2 से फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर लो। -2 से मल्टीप्लाई, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 1 -1, -2 से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, +6 प्लस 1 7, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 0 इज -2। -2 से पहले लाइन को मल्टीप्लाई किया और सेकंड लाइन में ऐड किया। अब मुझे -1 के जगह 1 चाहिए, तो -1 R2 कर लो भाई, सीधी सी बात। हाँ लिखो, साथ लिखो, 1 1 -3 1। चलो, -1 से मल्टीप्लाई यानी 0 पर कोई इफेक्ट नहीं, 1 हो गया, -7 और 2 प्लस हो गया। हाँ, अब मुझे ऊपर के 1 के जगह पर 0 चाहिए, तो R2 प्लस R1। चलिए, इन R1, तो 0 1 -7 2 एज इट इज। हाँ, अब R1 प्लस R2 करेंगे, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, अरे भाई
R1 माइनस R2 करना चाहिए। फिर हाँ 1 माइनस 0 0 1, हाँ 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, -3 प्लस 7 4, 1 माइनस 2 -1। अरे भाई आ गया अपना आंसर I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये 4 माइनस 1 माइनस 7 2, therefore A inverse equal to 4 माइनस 1 माइनस 7 2 एज इट इज आंसर मिल चुका है। आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।